सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा है कि सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल आपके पास बाबा से संबंधित, बाबा के साथ में जो भी लोग चमत्कार हुए हैं उन चमत्कारों को आप तक पहुंचाता है। साथ में एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अगर आपके कोई विचार होते हैं या आप फ़ोन पर भी पूछते तो आपको उसका समाधान दिया जाता है। उसके अलावा भी जो कि एक मोटिवेशन वाली बातें होती हैं, जैसे कि बाबा के ऊपर हम विश्वास क्यों करें, बाबा कौन है, बाबा भगवान हैं, बाबा फ़कीर हैं, बाबा संत हैं, बाबा कौन है। इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है वो पैगंबर पैदा हुआ है और फ़कीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया है कि भाई आपको इस तरीके से चलना चाहिए। मैं आगे कहानी बताऊं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके साथ भी कोई बाबा के चमत्कार हैं, बाबा के साथ में आपके कोई अनुभव हैं, तो आप उनको शेयर करिए, हमें वीडियो बना के भेजिए। इसी नंबर पर, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये आप वीडियो बना के भेजिए और हम उसको सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। साथ में आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, बाबा कैसे फ़कीर हैं और कैसे एकदम तुरंत काम कर देते हैं सारे। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि संत मेरे जीवित स्वरूप है। जो भी संत इस धरती पर जिन्होंने भी जन्म लिया, उन्होंने जो कहा ईश्वर ने उसको माना। बाबा कहा करते थे अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, यानी ईश्वर ही है करने कराने वाला। जो संत आते हैं, पीर फ़कीर आते हैं या पैगंबर्स आते हैं, ये रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे चलो तो ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, मुझे एक किस्सा याद आता है बाबा के ऊपर कि बाबा किस तरीके के फ़कीर थे और बाबा एकदम कैसे सुन लेते हैं। बाबा के पास लोग जाते हैं, चमत्कार कैसे हो जाते हैं, बाबा उससे कैसे मिलने आ जाते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक संत थे, फ़कीर थे, बहुत पुरानी बात है, जब पैगंबर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उस समय की बात है। तो जितने भी पैगंबर आए वो कहते थे भाई भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, ईश्वर एक है, तुम दर दर मत भटको, वही करने वाला है, वही सुनने वाला है। तो ऐसे ही जो मूसा थे वो भी जगह जगह जाते थे और लोगों को बोलते थे। उस समय छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। इस तरीके से नहीं था जैसे बहुत बड़े बड़े शहर हो, छोटे छोटे कबीले थे। तो उन कबीलों में मान लीजिए कि कबीले का जो मुखिया था वो मर गया, तो हम उसकी एक मिट्टी की मूर्ति बना लेते थे, उसकी पूजा करने लग जाते थे। और क्योंकि सनातन था, सनातन से पहले तो कुछ था ही नहीं, सनातन के बाद ही सारे धर्म निकले हैं। तो वो जाकर बोला करते थे। तो ऐसे ही वो जा रहे थे तो एक लेडी के घर पर पहुँचे। तो वो लेडी से कहते हैं कि भाई तुम भगवान को मानो, ईश्वर एक है, बहुत सारे ईश्वर नहीं हैं, और वही करने वाला है, वही सुनने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ईश्वर को मानने लगूंगी, जिसको तुम कहते हो मैं उसको मानने लगूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा कि बताओ क्या शर्त है। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मुझे एक बच्चा चाहिए। आपको याद होगा कि बाबा के सच्चरित्र में भी जिक्र है कि जिनके बच्चे नहीं थे उनके बच्चों के ताते लग गए बाबा की कृपा से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। तो वो उनका क्या कायदा था, एक पहाड़ था, उसको तूर का पहाड़ बोलते हैं अरब में, वो उस पर चढ़ जाया करते थे और आवाज़ लगाया करते थे। उधर से ईश्वर की, खुदा की आवाज़ आया करती थी। वो आवाज़ आती थी और वो जवाब का सवाल, उन्हें जवाब मिलता था, सवाल का जवाब वहाँ से उस आवाज़ के द्वारा, लेकिन कोई शक्ल सूरत नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा कोई रूप नहीं है। ईश्वर ने कहा है कि मेरा कोई रूप नहीं है। सच्चाई हम भी जानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वो जलता है, न कटता है, न फटता है, न मरता है, न पैदा होता है,
तो उन्होंने कहा कि एक औरत है और वो कहती है मैं तेरे खुदा को, तेरे अल्लाह को, तेरे ईश्वर को जब मानूंगी जब मेरे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? उधर से आवाज़ आई कि उससे कह दे तेरे भाग्य में नहीं है। ठीक है, वो आए और उन्होंने उस लेडी को बोल दिया कि भाई तेरे भाग में संतान नहीं है। तो उसने कहा जब मेरे संतान भाग्य में ही नहीं है और वो दे भी नहीं सकता, तेरा ईश्वर, तेरा भगवान, तेरा खुदा, तो मैं क्यों मानूं उसको? जैसे हूँ मैं ठीक हूँ, जिसको भी मान रही हूँ। फाइनली क्या होता है कि एक दिन भीख मांगते हुए आ रहे थे। जैसे बाबा भिक्षा उपार्जन किया करते थे, आपको मालूम है, बाबा भी भीख मांगा करते थे 5 घर से तो रोज़ाना, और जब बीमार होते थे तो 1-2 घर से ही मांग लेते थे। कितना पैसा होने के बाद भी बाबा मांगा करते थे। जब बाबा पे दान दक्षिणा बहुत सारी आने लगी तब भी बाबा का एक रूटीन था, ये लोगों को शिक्षा देने का कि दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान करो। उस दरवाजे पे आए और बोले हे माँ कुछ मिलेगा खाने को? वो लेडी बाहर निकल के आई, उसने कहा बिल्कुल मिलेगा बाबा। तो वो एक रोटी लेकर आ गई, उन्होंने वो रोटी खाई। खाने के बाद बोले माँ और मिलेगा? उसने कहा मिल तो सकता है लेकिन एक रोटी और रखी है मेरे घर में, वो मेरे पति के हिस्से की है, वो मैं नहीं दे सकती, ये मेरे हिस्से की थी, ये मैंने आपको दे दी। बोले चल मैं खुश हो गया, क्या चाहिए तुझे? तो उसने कहा बाबा अगर दे सकते हो तो मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दो। बोले जा तेरे औलाद हो जाएगी। बोले लेकिन कब तक? बोले जो भी समय होता है उस समय के अंदर तेरे औलाद हो जाएगी। चले गए। क्या कुछ समय बाद वही हुआ, उस औरत के बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया तो ये अपने बच्चे को बाज़ार में लेकर जा रही थी और उधर से मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे ईश्वर के, खुदा के, उधर से आ रहे थे। उन्होंने कहा भाई किसका बच्चा लेके जा रही हो? उसने कहा मेरा है। बोले तुम्हारे तो हो नहीं सकता, ईश्वर ने मना कर दिया था, खुदा ने मना कर दिया था। बोले अगर ये सवाल पूछना है तो अपने खुदा से जाके पूछो। ठीक है। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मैं तो, घमंड आ गया था उनको कि मैं तो ईश्वर का काम कर रहा हूँ और ये मेरी बातों को झुठला रहे हैं, तो कौन मानेगा ईश्वर को। पहुँच गए वहीं पहाड़ पे। पहाड़ पे पहुँच गए, आवाज़ लगाई, आवाज़ आई उधर से, हाँ बोल। इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि उस औरत के बच्चा नहीं होगा और आपने उसको बच्चा दे दिया। इस तरीके से कौन मेरी बातों को मानेगा? मैं दुनिया में कहता फिर रहा हूँ ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसको मानो। उन्होंने कहा इसका जवाब चाहिए तुझे? कि हाँ मुझे जवाब चाहिए। बोले ठीक है, मुझे इंसानी मांस की ज़रूरत है, आदमी के मांस की, तू ला दे और इसका जवाब तुझे मैं दे दूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम बोले ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। वो कटोरा हाथ में ले लिया भीख का और जगह जगह मांगने लगे कि भाई अपना मांस दे दो, खुदा ने मांगा है मांस दे दो। खुदा कौन देता है मांस? पसीना नहीं दे रहे लोग खून देने को तैयार नहीं होते हैं, तो मांस की बात हो रही है। शरीर का मांस काट के देना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऐसे करके और 1 साल गुजर गया। तो कंदराएँ थी, जैसे आप टीले होते हैं, पहाड़ी होती हैं, आप जानते बैठे थे, इनकी दाढ़ी बुरी तरीके से बढ़ी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की गंदा हाल हो रखा था, बुरा हाल हो रखा था। अंग्रेज ने आवाज़ मारी, अरे मूसा कहाँ परेशान हो, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं बाबा,
ऐसी परेशान हूँ। बोले बताओ क्या परेशानी है। बोले खुदा से मैंने कुछ सवाल किया था और उन्होंने मेरे से कहा कि इंसानी मांस लेके आओ तब जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं देता हूं अपने शरीर का मांस, ले जाओ। मूसा खुश हो गए। उन्होंने मांस काटना शुरू करने से पहले कह रहे खुदा को किस हिस्से के मांस की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने पूछ क्या था, बोले इतनी छोटी सी बात के लिए क्या पूछा। तो उन्होंने बॉडी के हर जगह का मांस उनको दे दिया। मूसा खुश पहुंच गए तूर पे कि मैं ले आया, या खुदा ये ईश्वर मैं लेके आ गया मांस। उन्होंने कहा तुझे अब भी जवाब नहीं समझ आया कि नहीं। बोले तेरे पास इंसानी मांस नहीं था क्या, जो तू 1 साल से कटोरा ले लेके घूमता रहा, तेरे पास इंसानी मांस नहीं था, तू भी तो मांस दे सकता था, तूने क्यों नहीं दिया। क्योंकि तू बड़ा आदमी बन गया, पैगंबर है, पैगाम पहुंचाता है मेरा दुनिया में, इसलिए सोचा तूने, तेरे अंदर इस बात का घमंड आया। तेरे पास भी तो इंसानी मांस था। और वो फकीर जिसने ये मांस दिया है उसने यहां तक गवारा नहीं किया कि पता नहीं खुदा को किस हिस्से की जरूरत पड़ जाए, तो उसने हर जगह का मांस अपना खुरच के दे दिया। उसने कहा था उस औरत को कि तेरे बच्चा होगा तो मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता। तो दोस्तों कहानी का मतलब यह है कि ऐसे होते हैं फकीर, ऐसे हैं हमारे बाबा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जीसस मुर्दे जिंदा हो जाते थे उनका कपड़ा छूने से, अंधे देखने लग जाते थे, कोढ़ी ठीक हो जाते थे, पंगु चलने लग जाते थे, इसी प्रकार साईं ने मुर्दे को जिंदा किया, कोढ़ी की सेवा ली, अंधों को देखना चालू हो गया। इससे बड़ा और कौन हो सकता है। हमें कहाँ जरूरत पड़ती है भटकने की, क्यों भटक जाते हैं हम। बाबा एक पल में सुनते हैं, मेरा साईं एक पल में सुनता है। अरे आशिकी तो करके देखो, आशिकी तो करके देखो दोस्तों। जिस तरीके से आप मोहब्बत करते हो, आशिकी करते हो, प्यार करते हो, और उसके लिए आप जगह जगह भटकते हो, नहीं होता अपने पास तो भी लाके देते हो उसको, और जब कुछ नहीं कर पाते तो ईश्वर से प्रेयर करते हो, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान उसका भला हो जाए, उसका भला। इसी तरीके से प्यार करो। जिस दिन ईश्वर से प्यार करने लगोगे, जिसने मेरे साईं से प्यार करने लगोगे, मैं चैलेंज करता हूं आज आपको कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों दिल से प्यार करो, आशिकी करो साईं के साथ, वो तुमसे आशिकी करेगा। तो उसी कहानी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। दोस्तों मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, इतने चमत्कार हैं साईं के मेरे साथ में, इतना उसका एहसान है। आज मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं पिछले 25 साल से, सब साईं का करम है, उसी ने कहा कर। बच्चे कामयाब हैं, सब कुछ ठीक है। यूँ तो दुख आते हैं, क्यों नहीं आते। साईं पे नहीं आए, वो नानक देव पे भी आए। जीसस को सूली पे चढ़ाया गया, बाबा को पत्थर मारे गए। कौन सा फकीर, कौन सा देव, कौन सा पैगंबर ऐसा था जिसने इस धरती पे कष्ट नहीं झेले। क्योंकि ये तो बायोलॉजी है, यहाँ की धरती का कायदा है, यहाँ जो आया है कर्म भोग भोगेगा। तो हम भी दोस्तों कर्म भोग भोगते हैं, लेकिन बाबा ने कहा है मैं उनको कम कर दूंगा जो महसूस ही नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनो ज्ञान की बातें इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नज़र भर के देख लो बाबा को, बस इतना ही बहुत है। आज के लिए धन्यवाद। बोल साईनाथ महाराज की जय।